चलेगा पता नहीं। ठीक है, जय मसीह की। सब उससे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए। साथ ही साथ जिस घर में हम बैठे हैं प्रभु का दासी भी है और प्रधान जी भी है, सरपंच भी है, वो सांसारिक तरह पे प्रभु उसको जिम्मेदारी दिया है। प्रभु उनको आशीष दे, आपको आशीष दे। और इस समय हम आगे की ओर बढ़ेंगे, वचन को हम देखेंगे लूका 18 अध्याय 15 से। आप मत देखिए बेटा, है ना। हुआ है, लोग अपने बच्चों को भी उसके पास ला रहे थे कि वे उन पर हाथ रखें, परंतु यहाँ पहला लिखा हुआ है कि लोग अपने बच्चों को भी उसके पास ला। अभी जैसे मान के चलो मेरा 31 उम्र हो गया है, अभी पता नहीं बहन का कितना उम्र होगा, 40 से ज़्यादा है ना। चाहे बुढ़ी भी हो, बुढ़ा भी क्यों ना हो, हम ताली बजा के उसको धन्यवाद कह पाते हैं। या फिर अपना, आप लोग बुढ़े नहीं हो, आप मेरे सम्मुख में जवान हो। हम इतना नहीं कर सकते जितना हम कर लिया। देखिएगा 15 या 20, लेकिन बच्चों को आप जितना भी मना करिएगा, जितना भी वो खेलते रहे पूरा सुबह से लेकर शाम तक, उसको थकान महसूस बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब बच्चियों के हरकतें में आ जाते हैं। प्रभु का वचन भी कहता है कि दादा इन बच्चों के ऊपर है। मतलब समय के अनुसार ये चीजें होता है। मेरा कहने का मतलब है अभी हमारा उम्र जो है आधा बीत गया है, लेकिन भविष्य कौन है? हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, नाते नातन हैं, है ना। इन्हीं लोगों को क्या करना है? प्रभु डांस करना है प्रभु के गाने में। वो भी दुनिया के गाने में नहीं है, प्रभु के गानों में। कैसे उसको सिखाना है, करने वाला मैं परमेश्वर का। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शुरुआत में इसलिए मैंने कहा है कि आप लोगों को गीत सीखना है, प्रार्थना सीखना है, वचन सीखना है। इसलिए सीखना है, हम परदेसी हैं। यहाँ पूरी बाजार में थे, वहाँ पर आराधना होता था, वहाँ थे हम लोग। कल नहीं, परसों, हाँ परसों, वहाँ शुक्रवार के दिन वहाँ थे। हाँ है। उसके बाद जो है उन्होंने हमारे पास फोन लगाया, मम्मी। हाँ, मैंने बोला अब चिंता मत करिए, वो सुरक्षित में है। एक परिवार में वहाँ आराधना होता है, वहाँ गया। मैं बोलूँगा अगर उसका फ़ोन नहीं लगेगा तो वहाँ की जो बहन है उससे मैं फ़ोन लगाऊंगा और बता दूंगा। उसके बाद उन्होंने ऐसा हुआ। उसके बाद मैंने फ़ोन लगाया बहन को और बोल दिया कि उसकी मम्मी जो है उसको हो गया है, मतलब शनिवार के लिए हो गया है। उसके बाद मुझे भी नहीं मालूम प्रभु कहाँ ले जाएगा, कैसे, यही बात है। इस घर में जो प्रार्थना होती है, हमेशा शैतान सोचती है प्रार्थना बंद कर दो। और भी विश्वासी लोग हैं, है ना। कई काम है, बहन का भी कई काम है, आपका भी, मतलब यहाँ जितने बैठे सबका काम है। लेकिन दूसरी बात, अगर हम बच्चों धारण शक्ति उसके पास काफ़ी है। बच्चों को आप जो है 1 साल का पहले की बात भी आप पूछिएगा। इससे पहले जब लोग बच्चे परेशानी में आए, परिवार में परेशानी में आए, तो उन्होंने क्या किया? लोग अपने बच्चों को भी उसके पास ला रहे थे कि वे उन पर हाथ रखें। यीशु प्रभु सिर्फ उनके ऊपर हाथ रखें। देखिए कितना विश्वास है, कितना आशा है, कितना जो बेसहारा थे, जो लायक नहीं थे, जो अनपढ़ थे, बोली चाल, उसका कर्म, उसका सेवकाई देखा। दूसरी बात, यीशु प्रभु जिन बातों के लिए दुआ करता था, जिसको भी, यीशु हमारे अंदर है,
हालेलुया। यीशु प्रभु हमारे अंदर, वो आत्मा में है। आज सिर पर हाथ रखकर, किसी भी बीमारी के हाथ में ऊपर हम रखकर जब प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रभु का वचन कहता है इसलिए अचानक जाके रखो, ऐसा भी नहीं है। कुछ तरीका होता है। सफलता नहीं पाएंगे आप, घाटा ही घाटा या फिर पता नहीं क्या क्या हो सकता है, लेकिन हमें तरीका सीखना, उसके बाद स्वर्ग में जाना है। इसलिए उसका सेवकाई नष्ट ना हो, लोग उद्धार के कारण बने, लोग नरक से बचे, लोगों का जिंदगी बदले, लोगों का परिवार बदले। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या किया मालूम? 12 चेलों को नियुक्त किया, तैयार किया, उन्हें सिखाया कैसे प्रार्थना करना। बातें जो है लोग नहीं कर पाते आजकल। अगर मोदी साहब से बोलेंगे ऐसा ऐसा करके दिखाओ, वो करेगा नहीं। कोई मंत्री आज तक किया है? लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहा है? मतलब कुछ कुछ ऐसे नेता भी होते हैं। राहुल गांधी वो मसीह है, हाँ, मसीह परिवार से, वो जानता है बाइबल को अच्छे से। बहन का भी मैंने देखा, किसी बहन जो है पति दारू पी के कहीं भगा दिए थे, इनसे मिले, लेकिन आज मेरे पास अगर होता तो मैं बहुत कुछ करता। हालेलुया। वो होगा, समय पे होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अब पत्नी से पूछना, कभी भी का पूछना, थोड़ा बहुत भी होगा। अगर कोई मेरे होते ऐसे से क्यों करते तुम, हमारे पास नहीं है, ऐसे से नहीं करना चाहिए, मैं वो सुनता नहीं, क्योंकि प्रभु मुझे जो बात। लोगों ने क्या किया? बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया ताकि ये गलत संगति ना पकड़े, ये बिगाड़ ना जाए, ये नष्ट की ओर ना जाए, इनका जिंदगी बदले। पास संगति में अपने बच्चों को लेके आते थे। हालेलुया। और मैंने बोल रहा था, यीशु सेवा किया कोई आज तक कर ही नहीं सकता था अपने चेलों के लिए। हालेलुया। लेकिन आखिरी में क्या हो? एक जो चेला था उसने ही उसको पकड़वाया। जिस थाली में उन्होंने खाया उसमें ही टट्टी। ऐसा भी होता है। मेरा कहने का मतलब है, हमें एक दूसरों को तैयार करना। सबसे बढ़ के जो पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, उन्हें हमें संगति में लाना है, तैयार करना है, ताकि उनके द्वारा आने वाले समय में आराधना हो, प्रभु का सेवकाई हो, प्रभु का सेवकाई नष्ट ना हो। और आपको मालूम, एक यीशु मसीह का चेला तो मर गया फांसी लगा के, जो पकड़वाया गया था, लेकिन 11 चेले बचे। उन 11 चेलों से देखिएगा आज पूरी दुनिया भर में यीशु मसीह का आराधना हो, 11 चेलों के द्वारा। हालेलुया। मतलब अगर हम भी और आप भी तैयार किया अपने बच्चों को, सेवकाई, प्रार्थना कभी भी बंद नहीं होगा। दिलीप भाई कभी भी जा सकता, परमेश्वर कहीं लेकर जाए। जोबिन भाई को लेकर जा गया है तो हमें भी लेकर जा सकता है। कोई भरोसा नहीं, कोई अता पता नहीं। प्रभु कहता है मनुष्यों के ऊपर भरोसा मत करो, प्रभु यीशु के ऊपर ही सिर्फ रखो। हालेलुया। हम आज होंगे, कल नहीं होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह युगायुग तक आपके मेरे साथ रहेगा। बच्चे, आप संगति में आना है, गीतों को सीखना है। मुझे डांस भी आता है, मैं डांस भी सिखाता हूँ। अगर आप 10-12 मतलब ऐसे 20 लोग भी हो जाएंगे, हम आराम से आपको डांस भी सिखा सकते हैं। देशभक्ति डांस वो भी सिखा सकते हैं। बहुत मुझे परमेश्वर टैलेंट दिया। हालेलुया, है ना। आप लोग क्या करना है? पापा मम्मियों के साथ यहाँ पे आना है, सीखना है। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? उन पर हाथ रखे, यानी कि यहाँ जब हम संगति में बच्चों को लाते हैं, यहाँ उपस्थिति के समय में जिस प्रार्थना हम कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं होगा। यहाँ उपस्थिति में, समझ रहे ना,
परमेश्वर ऐसा काम करेगा, ऐसी आशीष देगा, बच्चे कभी बिगड़ेंगे नहीं। मैंने कई अनुभव है, मैंने बहुत सारे बच्चों को मिला हूँ, ऐसा ऐसा परिवार को प्रभु की दया से मैं मिल चुका हूँ जैसे आप मिलते हैं। मैं तो अलग अलग राज्य में भी प्रभु मुझे लिया है, लेकर गया है, मैंने देखा है, अनुभव किया था। बिल्कुल लायक ही नहीं था, अनपढ़ सारे बच्चे उनके मम्मी पापा। लेकिन आपको मालूम, जब उन्होंने यीशु प्रभु को जाना और प्रभु, हालेलुया, हमें समझना इन बातों को। प्रभु ऐसी आशीष देता है। आपको मालूम, केरल राज्य जो है आशीषित इसलिए है, वहां पे मसीह लोग सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का दास वहां आया था, थोमा करके। तो वहां पे जब उन्होंने प्रचार किया, बहुत सी लोग विश्वास किया, और जैसे जैसे वहां पे वचन को सिखाया गया, सारे लोग मानते गए, कोई उल्लंघन नहीं किया। आपको मालूम, 25 साल पहले ऐसा गरीब देश था वो भी, लेकिन आज जाएंगे ना, आपके सामने खाने के लिए जब रख दिया जाएगा, आप देख के हैरान हो जाएंगे। इतने प्रकार खाना रखेंगे आपके सामने, और उनके परिवार में जाके जब मिलेंगे प्रेम, और उसका घरों को देखेंगे, इतना बढ़िया, कोई गरीब नहीं है वहां पर। हालेलुया। और ये मसीह लोगों के द्वारा परमेश्वर अन्य जातियों को भी आशीष किया, जैसे मुसलमान है, हिंदू लोग हैं, और भी उनको भी आशीष किया। मेरा कहने का मतलब है, इन बातों को हमें और आपको जानना है। जी, यहाँ पर हाथ रखने के लिए क्या जरूरी था? हाथ रखने के लिए बच्चों को लाना है, लेकिन उनको मालूम था यीशु प्रभु के संगति में अगर हम लाएंगे ना, प्रभु ऐसी आशीष देगा। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? परंतु जब चेलों ने देखा तो वे उन्हें डांटने लगे। लेकिन उसके बाद क्या कहा यीशु प्रभु? परंतु यीशु ने पास बुलाकर उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो। हालेलुया। चेले डांटते थे, बच्चों को मत लाओ यार, वो हल्ला करेंगे, पता नहीं नौटंकी करते रहेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? तुम थोड़ा हट जाओ, साइड हो जाओ तुम लोग, हैं? यही भविष्य है। इनको तुम हटा रहे हो, इनको तुम रोक रहे हो सकता है ऐसे बोला होगा। यीशु प्रभु बोला, बच्चों को मेरे पास से आने के लिए मना ना करो। क्यों ना करो? क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज को बच्चे के समान ग्रहण नहीं करता, वे कभी भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। देखिए, बच्चों का दिल प्रभु जानता है। बच्चे है ना, अभी लड़ाई करेंगे, बाद में मिलेंगे, लेकिन हमारा दिल ऐसा नहीं है। बड़े लोगों का पता नहीं कितने कितने दिन तक नहीं बोलेंगे, एक बोलेगा नहीं वो देखेगा। लेकिन बच्चे अभी लड़ाई करेंगे ना, बाद में मिल जाएंगे। वही दिल प्रभु यीशु मसीह देखा। तुम बच्चों से सीखो, बच्चों के जैसा दिल बनाओ अपना। हालेलुया। हमें और आपको जानना है, बच्चों को आशीष मिलना बहुत जरूरी है। जैसे हम का हरकत करेंगे, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, उनको आज्ञा देंगे, उनके सामने हम करेंगे, वैसे ही बच्चे भी बन जाएंगे। हालेलुया। बहुत सी ऐसी गवाहियों को मैं बता सकता हूँ। प्रभु ने इससे बड़े बड़े बच्चों के जीवन में काम किया जो नहीं हो सकता था। अभी मैंने जो गवाही दिया है, वो परिवार लायक ही नहीं था, लेकिन आज सारे बच्चे, एक भी बच्चे भारत में नहीं, विदेश में पढ़ते हैं। वो भी कनाडा बोलते ना, और अमेरिका है, वही पढ़ते हैं सारे बच्चे। ये कैसे हुआ? प्रभु यीशु मसीह बच्चों को आशीष दिया। समझ रहे बेटा आप? हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? हमें
आशीष करता है। और जब आशीष करेगा आप धीरे धीरे बदल जाएंगे, आपका स्थिति बदल जाएगा, परिवार बदल जाएगा। हमारा जिंदगी बदलने के लिए हमें एक बार मेहनत करना पड़ता है ना। मतलब हमें सफलता मिलना है। एक बार यदि हमें सफलता मिलता है, जिंदगी भर हमारा पीढ़ी दर क्या होगा, उसी खुशी में जिएंगे। आमीन, हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के संगति में हमें बच्चों को लाना है। और दूसरी बात है, यही भविष्य है, यही प्रभु का सेवकाई करने वाले हैं। हमारा आधा उम्र हो गया है, हम भी करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको करना, ऐसा नहीं है, हम भी करना। जितना हो सकता है हम सुसमाचार बोलें, हम गवाही दें, हम किसी को बोलें कि ऐसा ऐसा करो। कोई तकलीफ में है, कोई परेशानी में है, कोई बीमारी की अवस्था में है, कोई शैतान से झगड़े हुए हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, कई दिनों से तनाव में है, कई दिनों से उनका पैसा बर्बाद हो रहा है, ऐसे लोगों को आप बोलिए। हालेलुया। अभी वो बहन चली गई, मैं उसको एक गवाही बोलना चाहता था। दुनिया में एक परिवार था, उसका लड़का का शादी हुआ, प्रेग्नेंस हो गई उनकी पत्नी, और अभी है 1 महीना हुआ नहीं है, 1 महीना नहीं हुआ है। तो जैसे डिलीवरी का समय हुआ, समय होने के बाद उसको दर्द वगैरह हुआ, तो वो अस्पताल लेकर गए। जैसे लेकर गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, जैसे चेकअप किया, बच्चा उल्टा है, बड़ा मुश्किल होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेट करेंगे बच्चा वहीं का वहीं ख़त्म होएगा, या फिर इसकी मम्मी भी, मतलब दोनों भी ख़त्म हो जा सकते हैं। ऐसे कई बार हुआ है, कई लोगों का आप भी सुना होगा। लेकिन उस समय उन्होंने क्या किया, उसकी जो सास है वो विश्वासी, बहुत अच्छे विश्वासी, उन्होंने हमसे फ़ोन लगाया और भी विश्वासी से उन्होंने बोला ऐसे ऐसे डॉक्टर जो है बोलते हैं। तो लगातार हम लोग प्रार्थना किया, जैसे और लोग भी प्रार्थना किया। आपको मालूम, कुछ ही घंटे के बाद परमेश्वर ऐसा अद्भुत काम किया। भले वो लड़का, बच्चा जो है, बच्ची जो भी हो, बच्ची है, लड़का नहीं है, बच्ची है, जो भी हो, इन्होंने बोला ऑपरेशन मत कराइए, आप कोशिश करें। जैसे उन्होंने कोशिश किया, नॉर्मल से उन्होंने डिलीवरी की, कोई दिक्कत नहीं। उल्टा होते समय हमें उसके जीवन में, उस परिवार में, हालेलुया, जो इंसान के लिए असंभव है, बातें हम सुनते हैं, वो मानना है, समर्पण होना है। हालेलुया। आखिर में ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले परमेश्वर है, ठीक है ना, और दूसरा है परिवार है, तीसरा है हमारे काम काजी, इसका मतलब, हालेलुया। और दूसरी बात, दूसरा स्थान है परिवार को देना है, या प्रभु यीशु का सेवकाई करने वाले हैं, और तीसरा स्थान में आएगा। ये तीसरा वाला पहला नहीं आएगा या बीच में नहीं आएगा, ऐसा नहीं चलेगा। जब हम इस तरीका से हम चलेंगे, प्रभु हमारे द्वारा परिवार में भी आशीष करेंगे। हालेलुया। हम सुनकर के नहीं मानेंगे, गलती करेंगे तो नहीं होगा। हालेलुया। आइए अपने अपने आंखों को बंद करेंगे, इन वचनों के द्वारा हम सबको परमेश्वर आज यहाँ तक पढ़ लिया है, उसमें आप पेन से टिक लगाइए, फिर बाद में आप वहीं से और चालू करिए, जहाँ तक आप पढ़ लिया और टिक लगाइए। इसी प्रकार शुरुआती से आपको पढ़ना, तभी आपको आओ प्रार्थना करें। अपने अपने आंखों को बंद करेंगे, सिर झुकाएंगे। सही में जिस बातों को हमें आवश्यकता था, आज प्रभु हमें बता नहीं पाएंगे, चंगाई नहीं पाएंगे, उस तकलीफ से वो छूट नहीं पाएंगे। लेखा किससे लेगा प्रभु? उनसे नहीं, हमसे लेगा, आपसे लेगा। इसलिए प्रभु के लोगों, अपना अपना जीवन को समर्पण करें। धन्यवाद यीशु। राजा मेरे पीछे बोले आप लोग,
राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जमीन और आसमान को बनाने वाला स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा संदेश हमें आज दिया आपके दास के द्वारा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। वचन के अनुसार प्रभु का दास अभी होगा, कल नहीं होगा, इसलिए आपने हमें पहले इतना सुन लिया है, उत्तर दिया है। धन्यवाद। प्रार्थना को उद्धार करता, मुक्तिदाता यीशु प्रभु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रार्थना करूंगा मैं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जमीन और आसमान सारे भूमंडल को रचने वाला स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी आज के दिन यहाँ बैठने के लिए शुरू से आखिरी तक आपकी उपस्थिति में हमें आपने उद्धार की आशीष, हमें इन लोगों के द्वारा लोग उद्धार पाए, सामर्थ्य पाए, चंगाई पाए, छुटकारा पाए, हर प्रकार से प्रभु जी बच नहीं पाए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते सबको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करके अनुग्रह में रखें। हे प्रभु, यदि कोई दिक्कत परेशानी में अभी तक बैठा है, हम यीशु के नाम से उनको आजादी के लिए दुआ करते हैं। यस लॉर्ड, क्रमानुसार हमारा जीवन व्यतीत होने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना सुन लिया, उत्तर दिया। धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देकर